देखिए पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का आईपीएसी नोमेनक्लेचर। आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगला टॉपिक कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यह जो फंक्शनल ग्रुप आपको है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसमें हम लोग को यह जानना है कि इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा, किसका बॉन्ड एंगल अधिक होगा और क्यों होगा। तो बॉन्ड एंगल पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आपको ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर 2 4, 1 5, 1 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ से एक बॉन्ड बनाया हो गया आपको 7, एक यहाँ बॉन्ड बनाया 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, 2 लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। इसका अगर हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 2 है, 1 1 2। तो यहाँ पर 2 हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड यह और एक सिग्मा बॉन्ड यह। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पेयर ऊपर एक पेयर नीचे, यानी 2 लोन पेयर। तो टोटल हो गया 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब 4 हो गया तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, आपको हाइब्रिडेशन होगा sp3। कैसा हाइब्रिडेशन होगा, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो जब इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया तो यह टेट्राहाइड्रल होना चाहिए और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो sp3 किसका होता है, टेट्राहाइड्रल का। तो इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए आपको 109.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पर यह बॉन्ड एंगल इसका इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यह 2 लोन पेयर है, इनमें रिपल्सन होता है और रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इसका वास्तविक बॉन्ड एंगल क्या होगा, 108.9 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 108.9 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होगा। तो बॉन्ड एंगल क्यों कम हो गया, होना चाहिए 109.5, लेकिन हो गया 108.9। इसीलिए कि यहाँ पर यह 2 लोन पेयर के बीच रिपल्सन होता है। तो यह तो अल्कोहल का है, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप रहे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल होगा यही होगा। अब आते हैं फिनॉल में क्या होता है। तो फिनॉल में देखेंगे तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पर 2 4 और फिर यहाँ पर 1 5 1 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग करेगा तो 7 और यहाँ से शेयरिंग करेगा तो टोटल कितना हो गया, 8। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इसके पास एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे बचा हुआ। तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग निकालते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 2 है, एक सिग्मा बॉन्ड यह हुआ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यह हुआ। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर भी 2 है, एक लोन पेयर ऊपर और दूसरा लोन पेयर नीचे। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हुआ। तो टोटल कितना हो गया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग देखेंगे तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो फिनॉल में जो ऑक्सीजन है उसका भी हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। अल्कोहल में जो अल्कोहल है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। लेकिन बॉन्ड एंगल sp3 का जो बॉन्ड एंगल है वह कितना होता है, sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। लेकिन यहाँ भी इतना बॉन्ड एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी रिपल्सन होगा। देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर है, ऊपर में जो लोन पेयर है उन दोनों लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, घट जाता है। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्कोहल में रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा कम हो जाता है। और फिनॉल में रिपल्सन कम होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल में कमी होता है और 109 ही रह जाता है। अब आते हैं हम लोग आपको
जो है कि ईथर में आते हैं। तो ईथर का बॉन्ड एंगल में, ईथर में जो ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो ईथर में ऑक्सीजन जो है इसी तरह यहाँ पर 2 2 4 1 5 1 6 एक यहाँ पर 7 और एक यहाँ पर एक 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो चुके हैं। और बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग निकालेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा सिग्मा बॉन्ड, क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर सिग्मा बॉन्ड 1 1 2, तो यह सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 2। इसी को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 2 हो गया। और लोन पेयर एक पेयर ऊपर है, एक पेयर नीचे। तो लोन पेयर कितना हो गया? 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। तो इसका भी हाइब्रिडेशन होगा sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल sp3 का कितना होता है? 109.5 डिग्री, जो कि नहीं होगा। इसका बॉन्ड एंगल जो है कि नहीं होगा। या इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो आपके बुक में इसका बॉन्ड एंगल दिया है 117 डिग्री। कितना दिया? 117 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एंगल इन दोनों में रिपल्सन के कारण घट रहा था। 109.5 के बजाय 108.9 और 109 डिग्री हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो इसका जो कि बॉन्ड एंगल है वह बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ गया? तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन है और उनके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, इन बल्की ग्रुप के कारण इसमें रिपल्सन और इंटरेक्शन दोनों होता है। इसके कारण इसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो आप ध्यान रखेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 ही होगा। लेकिन तीनों का बॉन्ड एंगल एक समान नहीं होगा। तीनों का बॉन्ड एंगल क्या है? अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि इनमें रिपल्सन पाया जाता है और इन दोनों में रिपल्सन होता है। इसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है, इसमें कम रिपल्सन होता है। इसमें रिपल्सन के साथ साथ इंटरेक्शन होता है या अल्काइल ग्रुप के कारण, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल जो है कि 109.5 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो यह देखिए हम लोग बॉन्ड एंगल। अब आपके बुक में इसका कुछ बॉन्ड लेंथ भी दिया गया है। तो देखिए सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ यहाँ पर पाया जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अगर बॉन्ड लेंथ का बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसका भी बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ छोटा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है यहाँ पर रेजोनेंस होगा। यहाँ पर रेजोनेंस के कारण यह बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाएगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो यह रेजोनेंस के कारण इसका बॉन्ड एंगल कम हुआ, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वह सबसे कम किसमें पाया जाएगा? फिनॉल में। क्यों? क्योंकि फिनॉल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा रेजोनेंस के कारण। तो यह बॉन्ड लेंथ आपको कितना होता है? तो 136 पिकोमीटर होता है। इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा? 136 पिकोमीटर। कितना बॉन्ड लेंथ होगा? 136 पिकोमीटर। तो याद रखेंगे इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा? 136 पिकोमीटर। और 136 से इसका भी ज़्यादा होगा और इसका भी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इन दोनों में रेजोनेंस नहीं होता है, इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता है। जबकि यहाँ पर रेजोनेंस होता है, इसीलिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब आते हैं हम लोग इसको पढ़ने के बाद, अब हम लोग पढ़ेंगे आपको इंट्रोडक्शन। या हमारा चैप्टर का समाप्त हो गया। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यानी कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को कैसे बनाया जाता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल का प्रिपरेशन और उसके बाद लास्ट में ईथर का प्रिपरेशन। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हेडिंग देंगे आप लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लोग को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो लास्ट में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो अल्कोहल का जो प्रिपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो अल्कोहल बनाने का जो विधि है वह कई तरीका का होता है। बहुत सारे रिएक्शन हैं जिससे हम लोग अल्कोहल को बना सकते हैं।
तो अल्कोहल बनाने का आपके बुक में मात्र 3 रिएक्शन दिया है। 3 रिएक्शन से हम लोग आपको जो सिलेबस है उसमें अल्कोहल को बनाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, तो फ्रॉम अल्कीन, यानी अल्कीन से अल्कोहल कैसे तैयार कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने का विधि। और तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने का विधि। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कीन। तो लाइए हम लोग यहाँ पर देखिए बोर्ड पर लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हेडिंग देंगे आप लोग भी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधि। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कीन। तो 3 रिएक्शन पढ़ना है। तो पहला रिएक्शन है यहाँ पर फ्रॉम अल्कीन। तो अल्कीन से कैसे अल्कोहल बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अल्कीन से किस प्रकार से हम लोग अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो अल्कीन से कैसे बनाएंगे, तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर यह अल्कीन है, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर एच एच, फिर यहाँ पर एच और फिर यहाँ पर एच। तो यहाँ पर जो इस अल्कीन में हम लोग H2O जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, H और OH जोड़ते हैं। किसके उपस्थिति में जोड़ते हैं, तो H2SO4 की उपस्थिति में जोड़ते हैं। तो H2SO4 की उपस्थिति में जब अल्कीन में वाटर जोड़ा जाता है, जल जोड़ा जाता है, तो अल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे बनेगा, तो यह डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर CH और H हो गया। तो यह जो 2 बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इसमें से टूट जाता है और यहाँ पर H और यहाँ पर OH जाके जुड़ जाता है, या फिर यहाँ पर OH जुटे और यहाँ पर H, एक ही कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए जुट गया, या HOH टूटता है तो यहाँ पर H आके जुट गया और यहाँ पर क्या आके जुट गया, OH जुट गया। तो यह आपका अल्कोहल बन गया। इस कंपाउंड का नाम होगा इथेनॉल। क्या नाम होगा, इथेनॉल। 2 कार्बन है तो ईथ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ए, यानी ई को हटा के क्या लिख दे, ऑल, इथेनॉल इसका नाम होगा। तो यदि OH यहाँ पर जुटे और H यहाँ पर जुटे तब भी वही नाम होगा इसका, इथेनॉल। तो यह जो अल्कीन में वाटर जोड़कर H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग क्या बना दिए, अल्कोहल बना दिए। तो यह जो अल्कीन है इसको कहेंगे साइमेट्रिकल अल्कीन। कौन सा अल्कीन कहेंगे, साइमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे। क्यों साइमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे, क्योंकि इस अल्कीन में आप देखेंगे यहाँ पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, यानी दोनों जो कार्बन एटम है उनसे बिल्कुल एक समान ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग साइमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। तो यह साइमेट्रिकल अल्कीन हो गया। तो इसमें बिल्कुल आसान है अल्कोहल बनाना, लेकिन अनसाइमेट्रिकल अल्कीन में जो है कि यह प्रोसेस कुछ अलग हो जाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं, या फ्रॉम अल्कीन में पहला पढ़नी है साइमेट्रिकल अल्कीन से, और दूसरा आते हैं हम लोग अनसाइमेट्रिकल अल्कीन से। किससे पढ़ाने जाते हैं, तो अनसाइमेट्रिकल अल्कीन से। तो अनसाइमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए हम लोग CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, H और OH जोड़ रहे हैं। H और OH किसके उपस्थिति में जोड़ रहे हैं, तो H2SO4 की उपस्थिति में जोड़ा है। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में इसको जोड़ा जा रहा है। तो यह जो अनसाइमेट्रिकल अल्कीन है, क्यों इसे अनसाइमेट्रिकल अल्कीन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है इसके दोनों साइड 2 अल्काइल ग्रुप है, जबकि यह जो कार्बन है इसके एक ही साइड अल्काइल ग्रुप है और दूसरा साइड क्या है, हाइड्रोजन। यानी यह जो अल्कीन कार्बन एटम है इससे जुड़ने वाला जो ग्रुप है, दोनों कार्बन से जुड़ने वाला ग्रुप एक समान नहीं है, इसीलिए इसे अनसाइमेट्रिकल अल्कीन कहा जाता है। तो इसमें H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग वाटर जोड़ रहे हैं तो यह डबल बॉन्ड टूटेगा और फिर H यहाँ और OH यहाँ जुटेगा तो एक कंपाउंड बन जाएगा। फिर दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि OH यहाँ जुटे और H यहाँ जुटे तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। यानी अनसाइमेट्रिकल अल्कीन में जब हम लोग वाटर जोड़ते हैं तो 2 तरह के प्रोडक्ट का निर्माण होगा, जबकि साइमेट्रिकल अल्कीन में एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए कैसे बनता है। तो पहला कंडीशन है यहाँ पर CH3 और फिर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। तो पहला केस में क्या हुआ कि H यहाँ के जुटा और OH यहाँ के जुटा।
यह एक कंपाउंड हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन में CH3 यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर भी लिख दिए CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर H। तो दूसरा कंडीशन में OH यहाँ जुटेगा और H यहाँ जुटेगा। तो यदि OH यहाँ जुटा और H यहाँ जुटा तो यह एक अलग कंपाउंड हो गया। तो अनसाइमेट्रिकल अल्कीन में जब भी हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर यह दो तरह के प्रोडक्ट हो गए, इसमें एक मोर स्टेबल होगा और दूसरा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम बताएंगे। अभी आपको बता रहा है कि यह जो कंपाउंड है वह मोर स्टेबल है और यह जो कंपाउंड है यह लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि OH उस कार्बन एटम से जुड़ा है अल्कीन के जिसके पास अल्काइल ग्रुप कम है। यह मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि OH उस कार्बन एटम से जुड़ा है जिसके पास अल्काइल ग्रुप अधिक है। यानी कि OH जो है कि अल्कीन के उस कार्बन एटम से जुड़े जिसके पास अल्काइल ग्रुप अधिक होंगे तो वह मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और OH ग्रुप अल्कीन के उस कार्बन एटम से जुड़े जिसके पास अल्काइल ग्रुप कम है तो वह लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो अनसाइमेट्रिकल अल्कीन में जब भी वाटर मॉलिक्यूल हम लोग जोड़ते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक मोर स्टेबल और दूसरा लेस स्टेबल। परंतु जब साइमेट्रिकल अल्कीन में हम लोग वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो एक ही प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो अब आते हैं हम लोग देखने कि यह बनता कैसे, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे मोर स्टेबल बन जाता है और कैसे लेस स्टेबल बन जाता है, यानी इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखेंगे आपके बुक का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को यहाँ पर लिखा गया है कि अल्कीन में H2O कैसे जुड़ता है H2SO4 की उपस्थिति में। तो यह मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले यह मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि H2O के साथ H+ आयन रिएक्शन करता है। यह H+ आयन कहाँ से आता है, तो H2SO4 से आता है। H2SO4 जो हम लोग लिए हुए थे वो अपना एक H रिलीज कर देता है, वही H2O और H+ आयन मिलके बना लेता है H3O+ बना लेता है। तो यह H+ कहाँ से आया, तो H2SO4 से आया हुआ है। जब यह H3O+ बन जाता है तो यह अटैक करता है आपको अल्कीन पर। तो अल्कीन पर अटैक करता है तो देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटता है अल्कीन का, इधर भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड टूटता है तो इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो और इस H3O+ को चाहे तो हम लोग H+ और H2O भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस चार्ज आता है उससे यह प्लस जुड़कर यह कंपाउंड बन जाता है, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। यह टूटेगा तो क्या बनेगा, यह टूटेगा तो इस तरह से बनेगा, आपको देख लेंगे। यह टूटेगा तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यह जो माइनस चार्ज डेवलप करता है उस पर H+ जाके जुड़कर यह बना देता है और प्लस चार्ज उसी तरह से रुक जाता है। अब स्टेप 3 में क्या होता है, यहाँ जो प्लस चार्ज है उस पर यह जो H2O बना हुआ है वह फिर अटैक करता है यहाँ पर। तो H2O को ऐसे लिख सकते हैं OH और H। तो फिर यहाँ पर यह टूटता है OH- में और H+ में टूटता है। तो यह जो OH- है यह प्लस के पास आकर जुड़ जाता है, यानी यह कंपाउंड बन जाता है और H+ टूटकर बाहर निकल जाता है। यह जो H+ बाहर निकला है, शुरू में जो बचा हुआ था HSO4- उसके साथ रिएक्शन करके फिर H2SO4 बना लेता है। यानी H2SO4 जिस तरह से था फिर वापस में उसी तरह रिएक्शन के बाद तैयार हो गया। तो यह एक प्रकार का रिएजेंट है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो यह आपके बुक का मैकेनिज्म है जिसमें आपको बताया गया कि कैसे जो है कि अल्कीन में OH ग्रुप हो या जल को जोड़ा जाता है। तो अल्कीन में जल को कैसे जोड़ते हैं, तो 3 स्टेप में जोड़ते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें H2O जो है H+ आयन से रिएक्शन करता है और H3O+ बना देता है। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि H3O जो है कि डबल बॉन्ड यानी अल्कीन से रिएक्शन करता है और आपको यह एक केटाइन टाइप का कंपाउंड कार्बोकेटाइन का निर्माण करता है और H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फिर तीसरा स्टेप में यह H2O रिएक्शन करता है केटाइन से, कार्बोकेटाइन से, तो OH पर माइनस चार्ज होता है। चूंकि यह टूटता है तो OH पर माइनस और H पर प्लस, तो यह आकर जुड़ जाता है और यह कंपाउंड बनता है H+ फिर बाहर निकल जाता है। वह H+ लास्ट में HSO4- से रिएक्शन करके H2SO
4 बना देता है। तो यह आपका बुक का मैकेनिज्म है। तो इस मैकेनिज्म के सारे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और आसान मैकेनिज्म बताने जा रहा है जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, और वह जो मैकेनिज्म है उसमें जो है कि आपको मोर स्टेबल लेस स्टेबल टोटल जो है कि क्लियर हो जाएगा। और तो आइए उस मैकेनिज्म को ही देख लेते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा, जो आसान होगा एग्जाम में, वही आप लोग लिखिएगा। तो आइए दूसरा एक मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं और दूसरा मैकेनिज्म लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दूसरा मैकेनिज्म, यदि यह जो पिछला हम लोग अनसाइमेट्रिकल अल्कीन को हम लोग वाटर उसमें जोड़ते हैं तो वह 2 कंडीशन में टूट सकता है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में क्या हो सकता है कि यह बॉन्ड टूटे, तो यह बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, जो कि यहाँ पर बताया गया। तो केस फर्स्ट में इस तरीके से टूट सकता है। दूसरा क्या होता है कि यह इस डायरेक्शन में टूटे, तो इस डायरेक्शन में यदि टूटता है तो यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। जिधर हेड होता है उस पर माइनस आता है, जिधर टेल होता है उस पर प्लस चार्ज आता है। तो यह कंपाउंड इस तरह से बनेगा, इस पर माइनस है, इस पर प्लस। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे टूटता है, तो वाटर मॉलिक्यूल इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से टूटता है। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये OH पर माइनस और H पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो यह तरीका है अनसाइमेट्रिकल अल्कीन का टूटने का। 2 कंडीशन में टूट सकता है, एक इस डायरेक्शन में तो यह बनेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में तो यह बनेगा। और यह तो सिंपल एक ही तरीका से टूटता है। तो यदि OH यहाँ पर जाके जुड़ेगा तो इस कार्बन के पास अल्काइल ग्रुप अधिक है तो यहाँ मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। और यदि OH यहाँ पर जाके जुड़ेगा तो इस कार्बन के पास अल्काइल ग्रुप कम है तो यह लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए प्रोडक्ट बना देते हैं। यहाँ पर यदि इस OH को हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं, इस पर माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो कंपाउंड क्या बनेगा, तो कंपाउंड इस तरीका से बन जाना चाहिए CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H यहाँ पर जुड़ जाना चाहिए OH और यहाँ पर H बन जाएगा। तो यह बनाएगा आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो यह जो है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और यदि OH जो है कि यहाँ पर अटैक करता है तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर CH3 आपको CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, तो यह CH3 दोनों तरफ, तो OH यहाँ पर अटैक करेगा प्लस पर, क्योंकि OH पर क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर बन जाएगा आपको OH और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा H, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यह प्लस जाके यहाँ पर जुटेगा। तो OH उस कार्बन के पास जुड़ा जिसके पास अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप कम है, तो यह जो है कि आपको लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो अनसाइमेट्रिकल अल्कीन में जब भी हम लोग वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो 2 तरह के कंपाउंड के निर्माण होते हैं, एक मोर स्टेबल और दूसरा लेस स्टेबल। तो कब मोर स्टेबल होगा और कब लेस स्टेबल होगा, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन आपको दिखाया जा चुका है। इस डायरेक्शन में टूटेगा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो OH देखिए यहाँ पर यह माइनस उस प्लस के पास जाके जुटेगा, या प्लस उस माइनस के पास जुटेगा, तो यह प्रोडक्ट बन जाएगा और वह मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। और इस डायरेक्शन से टूटेगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में टूटे नहीं तो इस डायरेक्शन में टूटे। तो दोनों से आपको प्रोडक्ट बना दिया गया और बता दिया गया कि कौन सा मोर स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है। तो मोर स्टेबल कैसे बनता है प्रोडक्ट, यदि OH उस अल्कीन के उस कार्बन एटम से जाकर जुड़े जहाँ पर अल्काइल ग्रुप अधिक पाए जाते हैं, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अधिक पाए जाते हैं तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। और यदि OH अल्कीन के उस कार्बन से जुड़े जहाँ पर अल्काइल ग्रुप कम होते हैं तो यह लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपके बुक में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसको अल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल को H2SO4 में जोड़ने पर प्रोडक्ट पूछा गया कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बताइए, तो उसको आप लोग बनाइए और जो भी दिक्कत हो फिर हमसे पूछेंगे। तो यह मैकेनिज्म भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं और इससे पहले जो बताया वह भी लिख सकते हैं। तो यह जो मैकेनिज्म जो आपको अच्छा लगे वही लिखिएगा। इसमें क्लियर है कि कैसे बनता है और क्यों बनता है, किस तरह से बनता है, सब चीज़ इसमें आपको क्लियर कर दिया गया है। तो आप इसको बनाइए और जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछेंगे। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपके बुक में यहाँ पर दिया गया है। चलिए आपको क्वेश्चन हम लोग दिखा देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और जो भी दिक्कत होगा तो उसको फिर ला करके पूछेंगे। तो यहाँ पर
एक क्वेश्चन आपको सिंपल क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। तो एक क्वेश्चन आपको चलिए देखते हैं कहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसमें जोड़ा गया है, आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 11.5 में पहला जो क्वेश्चन है वह इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर H2O जोड़ा गया जा रहा है अल्कीन में, किसके उपस्थिति में, तो H+ यानी एसिड के उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में। तो यहाँ पर बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा, यह डबल बॉन्ड टूटेगा, कौन सा डबल बॉन्ड टूटेगा, यह डबल बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H एक तरफ OH, फिर यहाँ पर OH और फिर यहाँ पर H। तो दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यह अनसाइमेट्रिकल अल्कीन है। तो इसको बनाएं और जो भी दिक्कत हो पूछेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़े, अल्कीन से किस तरह से अल्कोहल बनाया जाता है या अल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल कैसे जोड़ते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है। तो इसको हम लोग आज समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे, अल्कोहल बनाने का दूसरा रिएक्शन। तो इसको देखें और लिखें। आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जो है कि फ़ोन करने का टाइम आपको बताया गया है, फ़ोन करके और हमसे फिर पूछ लेंगे। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कर से पूछ लेंगे, अगर विशेष प्रॉब्लम होगा तो फिर उसके लिए अलग आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा।